सभी सुनने वाले साथियों को नमस्कार। साथियों, आज मैं अपने इस आयुष वेद चैनल के लिए एक महत्वपूर्ण आयुर्वेद का टॉपिक गृहिणी रोग या गृहिणी दोष, जैसा कि आचार्य चरक ने वर्णित किया है, उस पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और मैं इस पर विचार कर रहा हूँ कि एक प्रेजेंटेशन में गृहिणी दोष के कारण, लक्षण आदि का वर्णन किया जाए और एक प्रेजेंटेशन में चिकित्सा का वर्णन किया जाए, जिससे कि ज़्यादा लंबा प्रेजेंटेशन ना हो। तो जहाँ तक गृहिणी की बात करते हैं, ये आयुर्वेद में अन्न वह स्रोतस की एक प्रमुख व्याधि है और आचार्य चरक ने चरक चिकित्सा अध्याय 15 में गृहिणी दोष से इस व्याधि का वर्णन किया है। और उस व्याधि को वर्णन करने से पहले उन्होंने अग्नि की प्रमुख रूप से वर्णन किया है, अग्नि के भेद, अग्नि के कार्य और अग्नि की विकृति और इवन अग्नि की स्थिति पर मनुष्य की आयु या बल का वर्णन किया है। तो एक अग्नि, जो हमारी अग्नियों का मूल जठराग्नि है, उसकी विकृति से जो व्याधि उत्पन्न होती है, उसमें गृहिणी एक प्रमुख व्याधि है। मॉडर्न एस्पेक्ट्स में इसको समझने के लिए IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नाम से इसके सामंजस्य जैसा होता है। वैसे मैं इस विचार का परिपोषक नहीं हूँ कि आयुर्वेद की हर एक व्याधि का मॉडर्न के पैरामीटर पर नामकरण आवश्यक हो, लेकिन काफ़ी कुछ लक्षण इसके IBS से मिलते हैं और उसको रोम 3 क्राइटेरिया पर जो उसका वर्णन है, वो भी आयुर्वेद के गृहिणी रोग या गृहिणी दोष के लक्षणों से सामंजस्य प्रतीत करता है। तो एक ये मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है और ये एक साइकोसोमेटिक भी डिजीज़ है, जो कि मानसिक रूप से कारणों से शारीरिक रोग को जो उत्पन्न करते हैं, उनको साइकोसोमेटिक डिजीज़ हम कहते हैं। तो इसमें अन्नवय स्रोतस और मनोवय स्रोतस दोनों की ही संलिप्तता है। तो सबसे पहले बात आती है कि चीफ जो फैक्टर क्या है, इसका पॉजिटिव फैक्टर क्या है, निदान क्या है। तो आचार्य चरक ने वर्णन किया है चरक चिकित्सा 15 में, यो ही भुक्ते विधि त्यक्त्वा गृहिणी दोष जान गदान सा लौल्या लभते शीघ्रम वक्ष्यमते तत्परम तु। अर्थात जो कि आहार विधि विशेषायतनों को त्याग कर, आहार की जो परिकल्पना है, अष्टाहार विधि विशेषायतन आदि, उनको त्याग कर जिह्वा की लोलुपता से अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं। यानी कि अधिक जो टेस्टी फूड है उसके लिए ग्रीडी होकर मात्रा से अधिक जो भोजन ग्रहण करते हैं, तो उससे हमारी अग्नि विकृत होती है और वो फिर गृहिणी रोग को उत्पन्न करती है। इसी तरह से माधव निदान ने भी आचार्य यही वर्णन किया है, अनात्म वंते पशुवत भुंजते ये अप्रमाणतः रोगनीक कासे ते मूलम अजीर्णम प्राप्नुवन्ति ते। अर्थात जो अपनी आत्मा को जाने बिना और पशुओं के समान अप्रमाणतः मतलब अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं, वो सभी रोगों के जो मूल है अजीर्ण, उसको प्राप्त करते हैं और अजीर्ण के बाद में उत्तरोत्तर गृहिणी दोष को रोगी होते हैं। तो आज के समय में जो हम ये देखते हैं कि एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की तरह से है ये, और जो क्योंकि विरुद्ध आहार, फॉल्टी लाइफ स्टाइल, जो कि हमको अकाल भोजन, अति मात्रा में भोजन, कब खाना खाना है, कब कितना मात्रा में खाना खाना है, कब खाना है और क्या खाना है, ये 3 चीज़ महत्वपूर्ण है। आजकल हम लोग भाग दौड़ की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा डिनर अधिक मात्रा में करते हैं। अब वही शास्त्र के विरुद्ध है, क्योंकि कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद में कोई भी अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। और सबसे जो अधिक ध्यान दिया गया है वो ब्रेकफास्ट पे है, नाश्ते पे है या मध्याह्न के भोजन पे है। और हम आज भाग दौड़ की ज़िंदगी में उसको शॉर्टकट करके या उसको बाईपास करके और रात का खाना, और वो भी सोने के टाइम से जस्ट पहले ही, मतलब डिनर और बेड टाइम के बीच में बहुत अंतर नहीं रहता। ये भी एक
गलत एक परंपरा है, एक गलत विहार है, लाइफस्टाइल है। तो ऐसे रोगी हमेशा अग्नि इनकी प्रकोपित रहती है और गृहिणी से विकृत रहते हैं। तो साइट क्या है गृहिणी का, ये आचार्य ने वर्णन किया है कि नाभि के ऊपर अग्नि का बल होता है, वह वही सभी अन्य अग्नियों को भी बल प्रदान करता है। तो ये हमको समझने के लिए सेकंड पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, जहाँ पर बाइल डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स खुलते हैं, ये स्थान है जो कि सभी अग्नियों को बल प्रदान करता है। तो आचार्य ने वर्णन किया कि गृहिणी में आश्रित दोषों, अग्नि दोषों, जो गृहिणी आश्रित जो अग्नि दोष है वही गृहिणी के दोष है, इसलिए उसको शायद गृहिणी रोग नहीं कहा है उन्होंने, एक व्याधि संकर की स्थिति है और गृहिणी दोष नाम से। तो इस गृहिणी में आपको बाइल डक्ट यानी लिवर की भी इंसफिशियंसी आ गई, पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाज के भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स की इंसफिशियंसी आ गई, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स होते हैं लाइपेज, पेप्टाइडेज, माल्टेज आदि, उनकी भी इनसफिशियंसी आ गई। तो एक वृहद टर्म उन्होंने यूज किया है कि इसका स्थान और अग्नि के कार्यों के संबंध में, जो कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से भी एकदम मेल खाते हुए हमको प्रतीत होते हैं। अब बात आती है कि इसके सिम्टम्स या लक्षण क्या है। तो आचार्य चरक ने वर्णन किया है, दूष्यत्य अग्नि स दुष्टा आमा न तत्पचति लघु अपि अपच्यमानम सुक्त्वम यत अन्नम विश्रूपतामम, अर्थात दूषित मिथ्या आहार विहार से, जो अभी ऊपर वर्णन हम कर रहे थे कि क्या क्या आजकल खान पान में हम विरुद्ध सेवन करते हैं, उससे अग्नि दुष्ट हो जाती है। और दूषित अग्नि बहुत हल्के अन्न को भी, लघु अन्न को भी पचाने में असमर्थ होती है, और अन्न का पाचन ठीक से नहीं होकर वो एक सुप्त अवस्था में पहुंच जाता है और आम की उत्पत्ति करता है, जो कि विष रूप शरीर के लिए एक काम करता है। इसको हम टॉक्सिन्स की भी संज्ञा एक दे सकते हैं। तो वो आम जहाँ जहाँ पर अब उसको खैवे गुण के आधार पर स्थान मिलेगा, वही उसी संस्थान में, उसी स्थान में, उसी चैनल्स में व्याधियों को उत्पन्न करेगा। आचार्य सुश्रुत का है, साध पक्वम वा सरूजम पूति मुहुर्बुद्धम मुहुर्द्रवम, कि दूषित अग्नि ये जो है पक्वम, कभी पक्व मल का निहरण करती है, कभी अपक्व मल का, कभी रुझा के साथ यानी पेन के साथ में या स्पाज्म के साथ में, और कभी बिना पेन के, बिना दर्द के मल का त्याग करती है। पक्वम सर्जम पूति मुहुर्बुद्धम मुहुर्द्रवम, यही आचार्य चरक ने भी कहा है। अत्रिश्रेष्ठम विबद्धम वा, कि कभी मल रूप पतला मल का निष्कर्षण गृहिणी करती है और कभी कठिन मल का निहरण गृहिणी करती है। जैसा कि हम पहले भी विवेचना कर रहे थे कि IBS में भी जो पेशेंट्स मिलते हैं उनमें भी कुछ पेशेंट्स डायरिया डोमिनेंट होते हैं, कुछ पेशेंट्स कॉन्स्टिपेशन डोमिनेंट होते हैं। जो सिम्टम्स ऑफ IBS की हम बात कर रहे थे, रोम 3 क्राइटेरिया, उसमें भी रिकरेंट एब्डोमिनल पेन, डिस्कम्फर्ट 3 days, 3 months, 3 previous months में यदि पेशेंट को रहता है, और पेशेंट्स की स्टूल की फ्रीक्वेंसी, कंसिस्टेंसी ये चेंज होती रहती है, और डिफिकेशन से पहले उसको एक स्पाज्म या ऐठन या पेन ये फील होता है, और डिफिकेशन के बाद में वो रिलीव हो जाता है पेन। तो ये इसका ये मेन वो है रोम 3 क्राइटेरिया का। इसी तरह से IBS के भी जो कारण है उनमें भी आचार्य मतलब ये मॉडर्न मेडिसिन में वर्णन है कि गट की सेंसिटिविटी ये बढ़ जाती है, स्ट्रेस, हार्मोन्स, इन्फेक्टिव एजेंट्स और ग्लूटेन सेंसिटिविटी और ब्रेन गट एक्सेस एंड डाइटरी कॉजेस, ये मेन है। तो इसमें स्ट्रेस भी आ गया, आयुर्वेद के हिसाब से अग्नि भी आ गया, विरुद्ध आहार भी आ गया, ये सब इनमें समाहित है। तो अब दूसरे प्रेजेंटेशन में हम गृहिणी रोग की चिकित्सा का वर्णन करेंगे। आप सबको धन्यवाद कि आपने इसको इतना समय देकर सुना। नमस्कार।